IMF से पाकिस्तान को मिला कर्ज, VS भारत को RBI से मिलने वाला रिकॉर्ड तोहफा। जानिए पूरा सच, IMF से पाकिस्तान का कर्ज, क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसलिए IMF से आर्थिक मदद लेने के लिए बार बार प्रयास करता रहा है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी संस्था है जो अस्थिर आर्थिक हालत वाले देशों को वित्तीय सहायता देती है, लेकिन यह सहायता कर्ज के रूप में होती है जिसे निश्चित समय में वापस करना होता है। पाकिस्तान को अब तक कुल लगभग $7 बिलियन IMF से कर्ज मिला है। 10 मई 2025 को IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन का नया लोन मंजूर किया। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की रेजिलाइंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत अतिरिक्त लोन भी दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को 10 मई 2025 तक लगभग $2.4 बिलियन का नया कर्ज मिला है, लेकिन ये कर्ज आसान नहीं है। ये रकम पाकिस्तान के लिए बोझ बनती है क्योंकि उसे यह कर्ज ब्याज सहित वापस करना होता है। कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी आर्थिक नीतियां अपनानी पड़ती हैं, जिनका असर आम जनता पर पड़ता है, जैसे महंगाई बढ़ना, सब्सिडी में कटौती, सरकारी खर्चों में कमी आदि। भारत को RBI से मिलने वाला डिविडेंड क्यों है ये बड़ा तोहफा। अब बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति की। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जो देश की आर्थिक नीतियों को संचालित करता है और विदेशी मुद्रा का संचालन करता है। RBI हर साल सरकार को अपने मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में देता है। इस साल सरकार को RBI से मिलने वाला डिविडेंड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अनुमान है कि 2025 में RBI से सरकार को करीब $36 बिलियन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड मिल सकता है। यह रकम पिछले साल मिले 2.1 लाख करोड़ रुपए से लगभग 50% ज्यादा है। RBI की कमाई के स्रोत विदेशी मुद्रा संचालन। RBI जब डॉलर खरीदता है तब वह कम कीमत पर खरीदता है, जैसे 83 से 84% डॉलर, और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसे अधिक कीमत पर बेचता है, 84 से 87%। इस क्रय विक्रय में RBI को लाभ होता है। रेपो ऑपरेशन, RBI बैंकिंग सिस्टम को लिक्विडिटी देता है और ब्याज के रूप में मुनाफा कमाता है। करेंसी प्रिंटिंग फीस, रुपए की मुद्रा छपाई के लिए भी RBI को सरकार से फीस मिलती है। RBI इस मुनाफे का हिस्सा सरकार को डिविडेंड के रूप में देता है जो सरकार की आय बढ़ाता है। इसे सरकार को लौटाना नहीं होता, इसलिए इसे एक बड़ा फाइनेंशियल बोनस माना जाता है। आंकड़ों में अंतर और भारत पाकिस्तान की तुलना। पाकिस्तान को IMF से कुल $2.4 बिलियन का कर्ज मिला है जिसे उसे ब्याज सहित वापस करना होगा। इसके कारण पाकिस्तान भारी आर्थिक दबाव में है, जिससे वहां महंगाई बढ़ती है और आर्थिक घाटा गहरा होता है। IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ये कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान को कड़े आर्थिक सुधार करने पड़ते हैं, जिनका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। पाकिस्तान की वर्तमान वित्तीय स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं भारत को RBI से लगभग $36 बिलियन का डिविडेंड मिलने वाला है, जिसे भारत सरकार को वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। RBI भारत सरकार की स्वामित्व वाली संस्था है और यह डिविडेंड सरकार के लिए एक अतिरिक्त राजस्व का स्रोत है। इस आय की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और सरकार के पास आर्थिक विकास के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध होते हैं। भारत की आर्थिक नीतियां विकास परक हैं और वे देश को वित्तीय स्थिरता की ओर ले जा रही हैं। इस तुलना से साफ दिखता है कि पाकिस्तान IMF के कर्ज की वजह से आर्थिक तंगी में फंसा हुआ है, जबकि भारत RBI की स्मार्ट नीतियों के कारण वित्तीय मजबूती हासिल कर रहा है और देश की आर्थिक प्रगति के लिए तैयार है। RBI ने कैसे बढ़ाई भारत की आर्थिकता का डॉलर व्यापार की रणनीति। RBI ने डॉलर को कम कीमत पर खरीद कर रखा और जब कीमत बढ़ी तो उसे बेच दिया। इस ट्रेंडिंग से उसे बड़ा मुनाफा हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़े में से एक है, जो वित्तीय स्थिरता का संकेत है।
डिविडेंड नीति। आरबीआई अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को देता है, जिससे सरकार के पास विकास और सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा फंड आते हैं। पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है? आईएमएफ कर्ज के जाल में पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं कई कारणों से गहरी हैं। भारी कर्ज का बोझ, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, राजस्व घाटा और निर्यात कम होना, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताएं। आईएमएफ का कर्ज एक अस्थायी राहत है, लेकिन इसके साथ कड़े आर्थिक सुधार भी आते हैं, जैसे सब्सिडी कम करना, टैक्स बढ़ाना, सरकारी खर्च घटाना, जो देश की आम जनता के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। भारत के लिए यह खबर क्यों अहम है? भारत के लिए आरबीआई से मिलने वाला भारी डिविडेंड एक आर्थिक शक्ति और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक है। इससे सरकार के पास सामाजिक आर्थिक योजनाओं के लिए अधिक संसाधन होंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पाकिस्तान आईएमएफ कर्ज की किश्तों में फंसा हुआ है, जो उसकी आर्थिक मजबूती के लिए खतरा है। वहीं भारत आरबीआई की स्मार्ट वित्तीय नीतियों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की वजह से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। भारत को जो डिविडेंड मिलेगा वह न केवल एक बड़ा आर्थिक तोहफा है, बल्कि देश की आर्थिक योजना और विकास के लिए भी बहुत अहम है। यह रकम सरकार को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के आर्थिक विकास में खर्च करने का मौका देती है।